फंडिंग को जो है मुस्तकिल कर दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी जो है इसकी अप्रूवल दे दी है। आपके जो आपको भी साथ में हमने चीज़ें दी हैं उसमें इसमें आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी जो है वो अप्रूवल दी जा चुकी है हमारे लिए कि इनको मुस्तकिल करने के अहकाम कर दिए हैं। अब सिर्फ एक रस्मी तौर पर काबीना की मीटिंग का इंतजार था। आपके सामने इतनी मरतबा काबीना की मीटिंग हो चुकी है। हर दफा हम बात को उम्मीद करते थे कि हमारा मसला जो है वो फाइनल हो जाएगा, लेकिन अभी तक अब इंतजार में है। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद हुकूमत के पास हमारे लिए टाइम ही नहीं। हम भी उन्हीं के कारकुन हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं और तमाम लोग हुकूमत के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन ऐसा लगता है कि जितने और मुश्किलात हैं उनकी भी तरफ तो लोग तवज्जो दे रहे हैं और अपने मसाइल की तरफ दे रहे हैं, लेकिन ये 4000 मुलाजिम जो है जिनके खानदान और जिसमें हुकूमत की अपनी नेकनामी शामिल है, इस किस्म के कामों को उसमें एजेंडे के पीछे रखा जाता है। और आप ये देखें कि ये तो अब हम कभी इदारे की तरफ देखते हैं, कभी मिनिस्ट्री की तरफ देखते हैं, कभी काबीना की तरफ देखते हैं, और जबकि हमारे हाथ में कागज का टुकड़ा भी रखा हुआ है जिसमें बयान किया गया है कि हम यकून जून 2009 से मुस्तकिल किए जा चुके हैं। हमारे बहुत सारे साथी जो मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो इसी इंतजार के लिए मुस्तकिल हो चुके हैं और कई ऐसे हैं जिनका शदीद एक्सीडेंट भी हुआ है। इसमें काफ़ी लगी आप देख सकते हैं कि वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। और कई ऐसे साथी हैं जिनका इंतकाल हो चुका है और सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी ना होने की वजह से। तो हमारे लोग सिर्फ ये सवाल पूछना चाहेंगे कि जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जो हमारे साथी वफात पा चुके हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? हम किसकी तरफ देखें? क्या हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखें, हम मिनिस्ट्री की तरफ देखें, हम इदारे की तरफ देखें? हम तो बेबस लोगों की तरह महसूस कर रहे हैं कि हम किसकी तरफ इन लोगों का खून का वो पूछें कि इन लोगों का क्या कसूर था कि जबकि उनको ये लेटर भी मिलने जा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वो इस हसरत को लेकर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं कि उनको लेटर तो मिल जाए लेकिन हकीकी तौर पर वो परमानेंट नहीं हो रहे। हमारे कितने साथी ऐसे हैं जो कि ड्यूरिंग ड्यूटी के दौरान उनके एक्सीडेंट हुआ है लेकिन उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी फराहम नहीं की गई। तो ये कैसा इंसाफ है कि जब एक तरफ पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के अंदर इतने बड़े बड़े लोग जाकर इस बात पे इकरार कर रहे हैं कि जनाब हमने इनको बेग्रुप वन में कर दिया और तमाम मराज दे दिए, और उसी मराज या उसी लेटर के हवाले से उन्होंने एक पेस्लिप इशू की है जिसमें हमें एक सिविल एविएशन के नंबर की बजाय डी नंबर कोड करके हमें उस पेस्लिप में हमारी कोडिंग करके बताया गया कि आपका डी नंबर ये है, और अपनी मर्जी की चंद चीज़ें जो है वो उन्होंने दी है। जैसे अगर हाउस रेंट दिया गया है तो उसकी कटौती तो फौरी तौर पर शुरू हो गई है। टर्मिनल जो मुलाजिम जो खवातीन जिनको घरों से पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है उनके जो पैसे थे वो तो फौरन कटना शुरू है। लेकिन इसके साथ साथ जो बुनियादी सहूलत है जैसे मेडिकल में सिर्फ सेल्फ इम्प्लॉय नहीं, उसके माँ बाप नहीं, उसके बच्चे नहीं, उनको बुनियादी सहूलत जो है मेडिकल की वो फराहम नहीं की जा रही। तो जब बाकी चीज़ें जो है वो उसी अदालत के फैसले के मद्देनजर एक चीज बनाई जा चुकी है, और सबसे बड़ी बात जो 25 साल से जो हम लोग महरूम थे मुस्तकिल होने के, उसके अंदर सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमें 89 डेज के ऊपर रखा जाता था और एक दिन का ब्रेक करके उसके बाद फिर प्रॉब्लम अप्रूवल दी जाती थी। तो इसलिए वो 3 महीने जब कंप्लीट नहीं होते थे तो हमें मुस्तकिल नहीं होते थे, और इसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के तहत वो 89 डेज खत्म हो चुके हैं। तो अब उसके बाद कोई जवाब ही नहीं बनता कि जी हमें वो किसी तौर पर भी जो है वो मुस्तकिल होने के अमल को रोक सकें। तो हमारे लोगों का यही ख्याल है कि पहले हमारे साथ इस बात की भी नाइंसाफी की जा चुकी है कि पे ग्रुप वन के अंदर तमाम लोगों को मुस्तकिल किया गया है, जबकि हमारी तालीमी काबिलियत देखें और हमारे तजुर्बे को देखें तो 20 से 25 साल लोगों ने गुजार दी। कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, कोई मास्टर किया हुआ है, किसी ने एमएससी किया है, किसी ने एमपी किया है, लेकिन इस फैसले के मुताबिक तमाम लोगों को एक ही ग्रुप दिया गया, उसमें कोई सीनियरिटी कोई तालीमी काबिलियत को मद्देनजर नहीं रखा गया। लेकिन हमने इस बात पर भी हमें कोई एहतजाज नहीं किया कि चले ठीक है जो हुकूमत का फैसला है, जो चीफ जस्टिस का फैसला है, हम उसको तस्लीम करते हैं, और ये बात की चीज़ें हैं कि हम पहले एक दफ़ा रेगुलर हैं उसके बाद हम अपने हुकूक के लिए दिफा कर सकें। लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बावजूद हम इस बेबसी का मुजाहरा देखने में नजर आ रहा है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और हम जो है वो दिन ब दिन हमारे मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और टाइम गुजरता जा रहा है। अब आप देखें कि इस फैसले के बाद से लेकर अब तक तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा टाइम गुजर गया है और अभी तक इस पर कोई एक ज़रा सा रद्द-ए-अमल कोई नहीं आ सका कि जी क्या आगे करना चाह रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। जबकि आप ये देखें कि हमारे जो पे स्लिप है उसके ऊपर तो कोई ऐसा मतलब डेलीवेंस का नहीं लिखा, लेकिन बाकी जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस की जा रही है उसके अंदर हमें कैजुअल लेबर ही शो किया जा रहा है। तो ये कैसा कानून है? एक तरफ आप ये कह रहे हैं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं, तो ये कौन इस चीज़ का फैसला करेगा कि ये कब तक होगा और किस तरह इसको अमल में लाया जाएगा? और जो हमारे
मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर जो साथी ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी के बगैर जिनकी अमवात हो चुकी है उसमें उनके डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी के साथ लगी हुई है। हमारा आप मीडिया के तवज्जुह से हुकूमत पाकिस्तान से हम अपील करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान से कि आप खुदा के लिए हमारे 4000 मुस्लिम के ऊपर रहम खाएं और अब 9 दिसंबर को जो काबीना का फैसला इजलास होने वाला है तो उसके अंदर टॉप प्रायोरिटी पे इन 4000 खानदान जो इंतजार कर रहे हैं कि आपके काबीना के फैसले का, ये एक सिर्फ रस्मी की कार्रवाई है तमाम लोगों की तरफ से हो गई। हम मीडिया के तवज्जुह से उनसे पुरजोर अपील करते हैं कि वो हमारे इस फैसले को मजीद आगे न करें, इस फैसले को इसी 9 दिसंबर के हिसाब के अंदर खत्म कर दें और हमारे लिए एक खुशहाली का पैगाम दें। और इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि 9 दिसंबर के इजलास के अंदर अगर ये फैसला हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ज़ाहिर है फिर हम अपने लिए कोई और प्लान तैयार करेंगे कि हम किस फॉरम पे जाएँ, किस तरह अपने अदालत के थ्रू जाएंगे कि तौहीन अदालत के केस उसके ऊपर हम करें या कुछ और हम अपने इंतजाम करें ताकि हमारा जो हक है वो हमें मिल सके। ये बताएं कि तकरीबन हर 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर आते हैं कि आइए हेड ऑफिस, जाहिर सी बात है आपसे वहीं से लॉन्च से गुजर के जाते हैं, कभी आपने उन्हें रोका, कोई प्रोटेस्ट किया? बहुत दफ़ा उनसे भी और मिनिस्ट्री डिफेंस से रिलेटेड जितने लोग हैं, चाहे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, चाहे वो वज़ीर दिफा हो, चाहे वो लेबर मिनिस्टर हो, यूनाइटेड नेशन एयरपोर्ट पर आते जाते आपको पता है सारे लोग आते रहते हैं। हमारे 4000 मुलाजिम हैं, वो हर कोई आगे से ये सवाल करता है कि जनाब हमारा ये मसला हो गया, आप तमाम लोगों ने कर दिया तो किस बात का इंतजार है, आप क्यों नहीं कर रहे? तो हमेशा सारे लोग कहते हैं कि जी हो गया, बस आप थोड़ा सा इंतजार करें, आपका काम हो गया, अगले फैसले में अगले जो इजलास होगा उसके अंदर आपका फैसला कर दिया जाएगा। लेकिन यही चीज़ करते करते 2 महीने ज़्यादा गुजर गई लेकिन अभी तक कोई इसका अमल दरामद नहीं है। आप लोग जो है कितने ग्रुप में तकसीम है? आपके ग्रुप जो है ना, ये जो 4000 मुलाजमीन की जो कमेटी है ये कितने ग्रुप में तकसीम है? ये कोई किसी ग्रुप में तकसीम नहीं है क्योंकि नहीं, आप किसी और ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, आपका ग्रुप अलग है। नहीं, वो यूनियन है, वो परमानेंट एम्प्लॉई यूनियन है। तो आप उससे अलग है ना, इसलिए एक्शन कमेटी बनाई है। टोटल हमारे 9000 एम्प्लॉइज हैं, जिसमें 4000 ये वो लोग हैं जो अभी जो रेगुलराइज हो रहे हैं। ऐसे टोटल जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, 9000 है, लेकिन जो डेली मुलाजिम हैं उनकी तादाद 4000 है। अच्छा ये बताइए मुझे कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी अब उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, तो उसके लिए लीगल एक्शन हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि आपने डीजी को जो नोटिस दिया था लीगल नोटिस 7 दिन का वो भी कंप्लीट हो गया, तो उसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। हमेशा जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने यही कहा कि हमने 25 तारीख को हमने नोटिस दे के 3 तारीख को उसका केस पूरा हो गया, तो उन्होंने हमें राइटिंग में कोई इन्फॉर्मेशन न दी, ना कोई जवाब दिया। तो उसके लिए हमने डॉक्यूमेंट सारे जमा कर दिए और वकील को दे दिया, वकील या मुद्दत फॉर्म करके आपको जमा कर दिया। ये बताएं मुल्तान में डिफेंस मिनिस्टर ने 200 लोगों को कंफर्म करने का जो कहा था वो भी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा ऐलानात होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कभी नहीं होती। ये बताएं यहाँ पे पहले सफाई में आपने कि तमाम लोगों को एक ही ग्रुप दिया जा रहा है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हमारे यहाँ सिविल एविएशन में जो सबसे पहले सिविल एविएशन लोगों को मत दे देना यार। नहीं ये ग्रुप बने और मेरे पास मेरी कोई 60-70 मूवियाँ बनाई हुई मैंने, बड़ा मवाद जमा है मेरे पास। तो वहाँ से स्टार्ट होता है। ग्रेड 1 से लेकर कितने तक हो तो गया? ऐसा ये है कि हम पहले बना के ना डाल दूसरे वालों को दे देंगे। नहीं हम तो आपको पता हम खुद ले लेके अपने पास ट्रॉली रिट्रीवर, स्वीपर, माली, चौकीदार वाले सब कुछ पीजी-1 में आ जाते हैं। चाहे वो पढ़ा लिखा है कंप्यूटर में बैठा हुआ है, वो मैकेनिकल का काम कर रहा है, इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, वो इक्वली पीजी-1 में जो है उसका कुछ किया जा रहा है, सब उसमें एडजस्ट कर रहे हैं ये लोग। तो हमारी उनसे सिर्फ ये थी कि आप लोग इसको बाइफरकेशन करें जी और प्लीज जिसके जो हक है उसको हक दिया जाए। आपको एक बड़ी अच्छी लॉट मिल रही है, एक्सपीरियंस, आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। इतना एक्सपीरियंस आपको स्टाफ मिल रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हो, चाहे वो मैकेनिकल में हो, किसी भी उसमें हो, चाहे वो टेक्स असिस्टेंट वगैरह में या एचआर में हो, आपको एक अच्छी एक्सपीरियंस लॉट मिल रही है। लिहाजा आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को कैटेगराइज करें तो आपको अच्छे से अच्छा वहाँ से आप जो है इनपुट मिल सकता है। तो हमारी ये गुजारिश थी इनसे कि हमें पीजी-1 ना किया जाए, जो अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन हमें एडजस्ट किया। ये जो लीगल नोटिस दिया है इससे डेट आज पूरी हो गई?
ये पूरे हो चुके हैं, इसका हमें कोई राइटिंग में कोई इन राइटिंग नो रिस्पॉन्स। लिहाजा हमने अपने जो वकील हैं हमारे जो कराची के बाद लोकल वकील हैं, हमने उन्हें बता दिया है कि आप एक एप्लीकेशन तैयार करें जिसमें ये सारे इसी को कवर करें, और वो एप्लीकेशन इंशाल्लाह हम फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में।